नमस्कार दोस्तों। गज़ल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके बारे में हमने पार्ट वन में बात कर ली। जो पहला वीडियो था आप चेक कर सकते हैं। उस पे हमने बात की थी कि गज़ल क्या होती है, काफ़िया क्या होता है, शेर क्या होता है, मिसरे क्या होते हैं, रदीफ़ क्या होता है। इन सब जो बेसिक चीज़ें थी उनके बारे में बात कर ली थी। अमूमन पता ही रहता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि जब वीडियोज़ बना ही रहा हूँ तो स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। अब ये जो दूसरी वीडियो है ये बहुत अहम वीडियो है और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम काफ़िया के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, काफ़िया कैसे लिया जाता है, क्या चुना जाता है उसमें, किस तरह से काफ़िया गज़ल का डिसाइड होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको दिखाने के लिए मैंने ना जमाल एहसानी साहब की कई सारी गज़ल का रेख्ता से ना ये गज़ल के जो पिक्चर्स हैं वो स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं। इसमें मैं आपको बताता जाऊँगा कि काफ़िया क्या होता है। अब देखिए, जैसे जमाल एहसानी साहब की बहुत अच्छे शायर हैं, एक से एक खूबसूरत इनकी गज़ल है और मेरे सबसे पसंदीदा शायर हैं ये। खैर, अब यहाँ देखते हैं। जमाल अब तो यही रह गया पता उसका, भली सी शक्ल थी अच्छा सा नाम था उसका। देखते हैं, अब यहाँ पे जो उसका उसका आप देखेंगे कि जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको तो हम लोग रदीफ़ कहते हैं। उसका उसका, तो ये हो गया हमारा रदीफ़। इसके अलावा जो राइमिंग पार्ट होता है, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो राइमिंग पार्ट होता है, रदीफ से जस्ट पहले का पार्ट जो होता है उसको काफ़िया कहते हैं। जैसे पता, था, गया, रहा। अब यहाँ देखिए, हर एक में आ का साउंड आ रहा है। आ, हर एक में आ का साउंड आ रहा है। पता, आ, नाम था, आ, गया, गया में भी आ रहा है, रहा में भी आ रहा है। तो ये जो आ का साउंड है ना, ये काफ़िया हो गया। क्या हो गया? ये काफ़िया हो गया। अब देखते हैं काफ़िया कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले हम मतले को देखते हैं। मतले में मैंने आपको बताया था कि दोनों मिसरों में, ऊपर ऊपर वाले मिसरे को उला कहते हैं, नीचे वाले मिसरे को सानी कहते हैं। तो दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ आते हैं। बाकी के शेरों में दोनों मिसरों में नहीं आते, बस नीचे नीचे आते हैं, दूसरे दूसरे मिसरे में। सानी सानी में देखिए ऊपर नहीं है, ऐसे ही। तो मतला जो होता है उसमें दोनों जो मिसरे होते हैं ना, मतला शेर के जो दोनों मिसरे होते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला, इसमें रदीफ़ और काफ़िया दोनों आते हैं। पता उसका, था उसका। तो इससे ये जो मतला होता है वो एक्चुअली में बताता है कि आपका काफ़िया क्या होने वाला है। मतले को पढ़कर हम ये बता सकते हैं कि शायर ने इस गज़ल में काफ़िया क्या रखा हुआ है। तो देखते हैं, पता उसका और था उसका, इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रहा है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो कौन सा चीज़ आपको कॉमन लग रहा है? तो पता और था में आ का साउंड कॉमन है। आ का साउंड, इसका मतलब ये जो आ है, ये ही इस जमाल एहसानी साहब ने इस गज़ल को लिखने के लिए आ काफ़िया डिसाइड कर लिया। अब आगे वो जो भी शेर कहेंगे वो आ काफ़िया पे होगा। वो जो राइमिंग वर्ड होगा ना वो आ होगा। जैसे छिड़ गया, गया में आ रहा है, रहा आ रहा है। ठीक है, सहा ले सकते थे, सहा, बैठा, उठा, पड़ा। इस तरह से वो अपने काफ़िए ले सकते थे और उन्होंने लिए होंगे। आप इस गज़ल को देख सकते हैं आगे जाके। तो मैं नीचे दिखा देता हूँ। जैसे देखता, तो इसमें भी आ रहा है, देखिए आप, नीचे सबसे नीचे था आ रहा है। तो ये इस गज़ल के काफ़िए हो गए। एक और गज़ल देखते हैं। जमाल एहसानी साहब की गज़ल मैंने ली है इस बार डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अपने हमराह जला रखा है, ताकि दिल पर जो दिया रखा है। अब यहाँ देखिए, रखा है इज़ रिपीटिंग। सो रखा है इज़ रिपीटिंग। ये हो गया हमारा रदीफ़। दिस इज़ कॉल्ड रदीफ़। एंड जला, दिया, उठा, यहाँ पे भी आ का साउंड आ रहा है। जला, दिया, उठा, क्या, तो यहाँ पे भी है ना आ का साउंड आ रहा है। आ के साउंड होने की वजह से इसमें भी काफ़िया हो गया आ। और देखते हैं इसके आगे। इसको स्किप मत कीजिएगा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। एक और गज़ल जमाल लहसनी साहब की। इश्क में खुद से मोहब्बत नहीं की जा सकती, पर किसी को ये नसीहत नहीं की जा सकती। सही बात है। अब यहाँ देखते हैं, नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये तो हमारा रदीफ़ हो गया। दिस इज़ कॉल्ड रदीफ़। इससे पहले का शब्द देखिए, वही हमारा काफ़िया राइमिंग वर्ड होगा। मोहब्बत, नसीहत। अब यहाँ पे काफ़िया क्या नज़र आ रहा है आपको? हिफाजत। तो आप कहेंगे ता, सब में ता 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 का साउंड आ रहा है।
तो दरअसल जब भी हम काफ़िया लेते हैं तो उसमें वो जो लास्ट में जो अक्षर आ रहा है ना, उससे पहले का जो साउंड होता है, मतलब उससे पहले का जो वॉवेल होता है वो ज़रूर लेते हैं। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, देखिए, अगर मैं मोहब्बत लिखता हूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मोहब्बत, और दूसरा है नसीहत। थोड़ा सा इसमें लिखने में प्रॉब्लम है, लेकिन नसीहत, मोहब्बत, नसीहत। मैं एक काम करता हूँ, इसको और छोटा कर देता हूँ, मोहब्बत, इसको मैं आधा लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बत, और नसीहत, नसीहत। यहाँ देखिए आप, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम देखते हैं दोनों में टी कॉमन आ रहा है। तो जो काफ़िया होता है ना, वो अक्षर नहीं होता, लास्ट का अक्षर नहीं, उससे पहले वाला जो वॉवेल होता है, उससे पहले वाला जो स्वर होता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पे ए टी आ रहा है, अत आ रहा है, अत। तो काफ़िया जो होगा वो ता नहीं होगा, काफ़िया जो होगा वो होगा अत, ए टी, अत। नसीहत, हत में अत आ रहा है आखिर में, मोहब्बत, हिफाजत, मशक्क़त, इस तरह से। अगर मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, जैसे औकात, एक वर्ड ले लेता हूँ औकात, तो क्या इसका, ये इस गज़ल का काफ़िया बनेगा? तो यहाँ देखिए, हमने जो काफ़िया चुना है उसमें अत आ रहा है, ना कि आत आ रहा है, इसलिए औकात। अगर ऐसे ता को देखेंगे हम, अक्षर अगर देखें तो ता औकात में भी आ रहा है, लेकिन औकात इसका काफ़िया नहीं होगा। औकात इसका इसलिए काफ़िया नहीं होगा क्योंकि हमने जो काफ़िया लिया है वो अत लिया है, ना कि आत। अब औकात जो होगा वो बात के साथ आ जाएगा। अगर मैं बात लिख लेता हूँ तो इसमें भी आ रहा है, आत, औकात, ज़ात, इस तरह से हम इसके काफ़िए ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो मोहब्बत में अत आ रहा है, नसीहत में अत आ रहा है, हिफाजत, मशक्क़त, इन सब में अत आ रहा है, तो इनका काफ़िया हो गया अत। गनीमत, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगली गज़ल देखते हैं। बीच जंगल में पहुँच के कितनी हैरानी हुई, ये भी जमाल हसानी साहब की है। एक सदा आई अचानक जानी पहचानी हुई, सदा मतलब आवाज़, आवाज़। खैर, यहाँ देखिए, हैरानी हुई, पहचानी हुई, ये जो हुई है ये खुद को रिपीट कर रहा है बार बार। इसका मतलब इसका जो रदीफ़ हो गया वो हो गया हुई, हुई हुई हुई, ये तो इसका रदीफ़ हो गया। काफ़िया क्या होगा, इसे जस्ट पहले का हैरानी, पहचानी, तूफ़ानी, क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं हैरानी को लिखता हूँ तो लास्ट में क्या आ रहा है, नी नहीं आएगा। हमेशा काफ़िए में उससे पहले का स्वर भी देखते हैं, उससे पहले का जो वॉवेल होता है ना वो क्या आ रहा है। तो हम जब हैरानी पढ़ते हैं तो नी से पहले आता है आ, हैरानी, आनी। तो इसका जो काफ़िया हो गया वो हो गया आनी। पहचानी में देखिए आनी, तूफ़ानी में देखिए आनी, आसानी में देखिए आनी। तो इसका जो काफ़िया होगा वो आनी होगा, नी काफ़िया नहीं होगा। हमको लगता है कि नी काफ़िया है, नी काफ़िया नहीं है, काफ़िया है आनी। मेहरबानी, तूफ़ानी, आसानी, हैरानी। अगर मैं कोई शब्द लेता हूँ जिसमें अनी हो, जैसे धनी, अगर मैं वर्ड ले लेता हूँ धनी या फिर मनी, क्या इसका काफ़िया मनी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये अनी है, आनी नहीं है। मानी अगर होता तो हम इसको काफ़िए में इस्तेमाल कर लेते, मानी इस्तेमाल हो सकता है लेकिन मनी नहीं हो सकता। तो मनी में जो काफ़िया होगा वो अनी, अनी का साउंड आएगा। और इस गज़ल में इन्होंने इस्तेमाल किया है हैरानी, पहचानी, आनी का। चलिए, अगली एक और गज़ल देखते हैं। जमाल हसानी साहब की ये गज़ल है। तो वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुज़र गए हैं जो मौसम गुज़रने वाले थे। यहाँ देखिए, फिर से देखिए, मतले के जो दोनों मिसरे हैं उनको देखिए, प्यार करने वाले थे और गुज़रने वाले थे। तो वाले थे तो रदीफ़ हो गया, और करने, इसमें जो काफ़िया हुआ वो ने नहीं हुआ, अने। उससे पहले आ जो वॉवेल है, जो स्वर है वो आ का है। करने, अने, गुज़रने, अने, भरने। अब क्या मैं इसमें होने इस्तेमाल कर सकता हूँ? जमाल एहसानी साहब क्या इस वाले पार्ट में, इस वाली गज़ल में होने इस्तेमाल कर सकते थे? होने नहीं कर सकते थे, कि होने में ओ आ गया, ओने, और करने में ए आ रहा है, करने, अने, ए एन ई, अने। तो अने और होने, होने में ओने आ रहा है, तो हम इसमें होने इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इसमें जो भी काफ़ी इस्तेमाल करने पड़ेंगे वो सब आने वाले होंगे, भरने, गुजरने, करने, पढ़ने, लिखने, ये वाले। होने, धोने, रोने वाला नहीं। ने तो आ रहा है, लेकिन उससे पहले का स्वर भी देखते हैं। तो होने में ओ हो गया ओने, और करने में अने, आ हो गया अने। तो ये अलग अलग काफ़िए बन जाते हैं। इसके बाद भी एक और गज़ल देखते हैं। अब देखिए, गज़ल जो होती है, मैंने यहाँ पे कुछ ये एग्जांपल्स लिखे हैं। हाँ, ये वाला इसमें देखते हैं। तो जैसे घर ले लेते हैं, घर, पत्थर, इन सब में देखिए अर आ रहा है, र नहीं अर। तो अर, घर, पत्थर, अर, पर, सर, डर, सितमगर, कमर, इन सब में अर आ रहा है। तो ये काफ़ी हो गए, हम काफ़ी शब्द हो गए। एक काफ़ी में, एक गज़ल में हम इन सब काफ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मलाल, आल, रूमाल, इसमें भी देखिए आल, कमाल, साल, ताल, पामाल, इन सब में आल आ रहा है। इसका मतलब जो काफ़िया होगा वो इसमें आल हो गया। तो आल वाले अगर आप कोई गज़ल कहते हैं और उसके मतले में आप इस्तेमाल करते हैं मलाल और रूमाल, तो इसका काफ़िया हो गया आल। आल वाले जो शब्द हो गए वो हम काफ़ी शब्द हो जाएंगे। तो आप कमाल इस्तेमाल कर सकते हैं, साल इस्तेमाल कर सकते हैं, ताल इस्तेमाल कर सकते हैं, पाताल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी काफ़िया ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत मेन चीज़, वो है काफ़िए। देखिए, काफ़िए 3 तरह के होते हैं। एक होता है एग्जैक्ट काफ़िया, मतलब बिल्कुल एक जैसा, वो पूरी तरह से उस शब्द को रिपीट करता है। एक होता है आज़ाद काफ़िया या पाबंद काफ़िया, जो हल्का सा उस शब्द को रिपीट करता है। एक होता है खुला काफ़िया। खुले काफ़िए में क्या होता है, पूरा शब्द नहीं, बस आखिरी का जो स्वर होता है, जो वॉवेल होता है, उसको रिपीट करते हैं। देखिए, इस एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ज़िंदगी वाले से। देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने इस्तेमाल किया है, सबसे पहली लाइन में लिखा है ज़िंदगी, शर्मिंदगी और दरिंदगी। यहाँ पे कौन सा पार्ट आपको लग रहा है कि रिपीट कर रहा है? देखिए, यहाँ पे इंदगी, इसमें भी इंदगी, इसमें इंदगी। तो ये हो गया एग्जैक्ट काफिया। पूरा देखिए, पूरा का पूरा शब्द इस्तेमाल हो रहा है काफिये में। जिंदगी, इंदगी, शर्मिंदगी, इसमें भी इंदगी, दरिंदगी, इसमें भी इंदगी। तो सब में इंदगी इंदगी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एग्जैक्ट काफिया हो गया, मतलब पूरा का पूरा शब्द ही लगभग काफिये में राइम कर रहा है। दूसरा होता है थोड़ा सा क्लोज काफिया, जिसको कहते हैं थोड़ा सा खुला रहता है। जैसे यहाँ देखिए दूसरी लाइन में, जिंदगी, बंदगी, आवारगी और तीरगी। इसमें इंदगी नहीं कर रहा, इसमें कर रहा है अगी। जिंदगी, अगी, 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 तीरगी, आवारगी, बंदगी, जिंदगी, इस तरह से। तो अगर आप मतले में, मतलब पहले शेर में, अगर आप ये देखिए ऊपर, मैं आपको बताता हूँ एक बार। अगर आप पहले शेर के अंदर ज़िंदगी और शर्मिंदगी इस्तेमाल कर लेते हैं, हमेशा मतला ही बताता है कि शायर ने किस तरह का काफ़िया इस्तेमाल किया है। अगर आपने ज़िंदगी और शर्मिंदगी इस्तेमाल कर दिया मतले के अंदर, पहले शेर के अंदर, इसका मतलब आपने जो काफ़िया चुना है वो एग्जैक्ट काफ़िया है। मतलब वो आपने चुना है इंदगी। क्या राइम हो रहा है इसमें? देखिए, इंदगी वाला पार्ट राइम हो रहा है। तो अगले शेर में आपको दरिंदगी या ऐसा कोई शब्द लेना पड़ेगा जिसमें इंदगी आ रहा हो। उसके बाद आप ये तीरगी नहीं ले सकते या बंदगी नहीं ले सकते। बंदगी में अंदगी आ रहा है, इंदगी नहीं आ रहा। तो आपको ऐसा काफ़िया लेना पड़ेगा जिसमें वो पूरा का पूरा रिपीट हो रहा हो। ये मतला दिखाता है। तो मतले में अगर आप ज़िंदगी और शर्मिंदगी लेते हैं तो आगे आप ले सकते हैं दरिंदगी, और कोई ऐसा शब्द जो मतलब मेरे ध्यान में कभी आ नहीं रहा। तो ऐसा कोई शब्द आपको लेना पड़ेगा जिसमें इंदगी ही आ रहा हो। फिर आप उसमें आवारगी नहीं ले सकते, तीरगी नहीं ले सकते, क्योंकि मतले में आपने ज़िंदगी और शर्मिंदगी लेके ये आपने दिखा दिया कि मेरा काफ़िया इंदगी है। अब दूसरी की बात करते हैं। अगर आप ज़िंदगी और आवारगी, सपोज़ कीजिए कि आपने जो मतला लिखा, जो पहला शेर लिखा, उसमें आपने क्या किया कि ज़िंदगी और आवारगी ये ले लिया। तो यहाँ पे जो पढ़ने वाला होगा वो समझ जाएगा कि देखिए अगी अगी कॉमन आ रहा है। ज़िंदगी अगी, आवारगी अगी। मतलब इस शेर में जो शायर है, इस गज़ल में जो शायर है, वो अगी वाले काफ़िए इस्तेमाल करेगा। जैसे बंदगी, इसमें भी अगी आ रहा है, तीरगी, इसमें भी अगी आ रहा है, दरिंदगी भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें तो अगी है ही, शर्मिंदगी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें अगी हो गया। लेकिन मतलब हमेशा मतलब दिखाता है कि कितना पार्ट राइम करने वाला है, काफ़िए का कितना हिस्सा राइम कराने वाला है शायर। अब तीसरा, अब मैं क्या करता हूँ, एक मतला लिखता हूँ जिसमें ज़िंदगी और रोशनी ले लेता हूँ। पहला शेर जो मैंने लिखा मतले का, उसमें मैंने काफ़िया इस्तेमाल किया कि ज़िंदगी मिले और रोशनी मिले। अब यहाँ देखिए, ज़िंदगी और रोशनी में कुछ मैच नहीं कर रहा सिवाय ये आई जो लास्ट में ना, ई जो लास्ट में, इसको बोलते हैं खुला, बिल्कुल ओपन कर दिया मैंने। अब काफ़िया क्या है, बस लास्ट का आई जो है, लास्ट का जो ई है वो मैच करेगा, वो बस राइम करने वाला है। शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो ज़िंदगी और रोशनी जैसे ही मैं मतलब में इस्तेमाल करता हूँ, तो इसमें मैच क्या कर रहा है, बस लास्ट का ई मैच कर रहा है। ज़िंदगी ई और रोशनी ई। अब मेरे पास पूरी छूट है कि मैं आगे जाके कोई भी काफ़िया इस्तेमाल करूँ, बस वो ई पे ख़त्म हो रहा हो। जैसे खुशी, खुशी और ज़िंदगी में देखिए बस ई कॉमन है, कुछ और है ही नहीं। तेरी, नामी, आपकी, आपकी, ये सब काफ़िए। तो मोस्टली क्या करते हैं कि शायर जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि काफ़िए को मतलब एकदम पाबंद ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए। काफ़िए मिलते ही नहीं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाबंदगी बन जाती है। अगर आप शेर कहते हैं, गज़ल कहते हैं, तो कोशिश करते हैं या तो थोड़ा बहुत खुला हो या पूरी तरह से खुला हो। ये दो इस्तेमाल करते हैं। पूरी तरह से खोल देने से बहुत काफ़िए मिल जाते हैं। जैसे ज़िंदगी और रोशनी ले लिया, या ज़िंदगी और खुशी आपने इस्तेमाल कर लिया, तो इसमें बस ई तो साउंड कर रहा है लास्ट का। अब आपके पास काफ़ियों की भरमार है, कोई भी वो शब्द उठा लें जो ई पे ख़त्म हो रहा हो। तेरी, मेरी, खुदकुशी और बंदगी और चाबी, या फिर धनी, मनी, सनी, जो आपको इस्तेमाल करना है जो ई पे ख़त्म हो रहा हो, वो कोई भी काफ़िया आप इस्तेमाल कीजिए, तो बहुत सारा मतलब पूरा एक ख़ज़ाना खुल जाता है काफ़ियों का। पूरा एक वोकैब खुल जाती है जो ई से ख़त्म हो रही है, तो कई सारे शेर वो सोच सकते हैं। अगर ज़िंदगी और बंदगी लेते हैं, तो यहाँ देखिए अगी अगी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़े शब्द और बढ़ जाएंगे, तो आवारगी हो गया, तीरगी हो गया, इस तरह से अगी अगी वाले शब्द बढ़ जाते हैं। लेकिन मतले के अंदर अगर आपने ज़िंदगी और शर्मिंदगी इस्तेमाल कर लिया, तो फिर दरिंदगी, फिर और कोई शब्द मेरे तो ध्यान में भी नहीं है जो जिसमें अंदगी आता हो। तो इस तरह से इंदगी जिसमें आता हो, तो इस तरह से काफ़िया। अब काफ़िया जो होता है वो हमेशा मतला डिसाइड करता है। आप मतले में दिखाते हैं कि आप किस तरह का काफ़िया इस्तेमाल करने वाले हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। मैं और कोई एक आध एग्ज़ाम्पल देके, पराई आग पे रोटी नहीं बनाऊंगा, मैं भीग जाऊंगा छतरी नहीं बनाऊंगा। अभी देखिए तहज़ीब हाफ़िज़ साहब की इस गज़ल में देखिए आप, इन्होंने क्या किया, जो पहला शेर मतला जो है, इन्होंने कौन से काफ़ी इस्तेमाल किए, रोटी और छतरी। इसमें क्या बस ई आ रहा है, बस ई आ रहा है। तो यहाँ पे शायर ने पूरे काफ़िए को खोल दिया। अब वो कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकता है काफ़िए में जो ई पे ख़त्म हो रहा हो, जैसे बर्छी, कश्ती, सर्दी, गर्मी, आपकी, मेरी, कोई भी काफ़िया जो ई पे ख़त्म हो रहा हो, तो कितने सारे काफ़िए खुल गए उनके लिए। अगर रोटी और बोटी इस्तेमाल कर देते वो दूसरे वाले मिसरे में, रोटी नहीं बनाऊंगा नीचे बोटी, तो यहाँ पे ओटी की पाबंदी आ जाती। अब उनको वही शब्द लेने पड़ते जो ओटी जिसमें आ रहा होता, ओटी, जैसे बोटी, चोटी, खोटी और चिकोटी, इस तरह के। तो इस तरह से हम लोग काफ़िया डिसाइड करते हैं। और मैं एक आध दिखा देता हूँ, मैं उसकी आंखों से झलकी शराब पीता हूँ, हसरत जयपुरी साहब की एक गज़ल है, बहुत प्यारी गज़ल है। गरीब होके भी महंगी शराब पीता हूँ, क्या बात है। अब यहाँ देखिए मतले में, फिर मतला देखकर ही हम समझ जाएंगे कि शायर आगे किस तरह के काफ़िए इस्तेमाल करना चाहता है। तो झलकी, छलकी और महंगी, यहाँ पे भी देखिए ई है। झलकी और महंगी में क्या कॉमन है, बस ई। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ियों को खोल रखा है बिल्कुल। तो झलकी, महंगी, कितनी, तितली, इतनी, जो उनको इस्तेमाल करना है वो कोई भी साउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ई पे ख़त्म हो रहा है। इस तरह से है। आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, उतर, समंदर, इस यहाँ अर आ रहा है देखिए आप, तो वो काफ़ी इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिसमें अर आता हो, घर, पत्थर, बिस्तर, ये सब। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। हमेशा मतला डिसाइड करता है कि आप किस तरह के काफ़िए इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मतले में आप कोशिश किया कीजिए, देखिए जितने पाबंद काफ़िए होते हैं ना, वो पढ़ने में और सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम काफ़िए को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा उसमें रिदम का वो रहता है, तो रिदम का तो नहीं, थोड़ा सा राइम का रहता है। तो वैसे कोई भी ऐसा वो
कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है, आप जैसे चाहे काफ़िया इस्तेमाल करें, पूरे खोल दें। खुदा ले लें, खुदा के साथ आप हुआ ले लें, मेरा ले लें। अब खुदा और हुआ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आ काफ़िया हो गया, या खुदा के साथ आपका इस्तेमाल करते हैं, खुदा आपका, तो इसमें तो आ बस मैच कर रहा है, तो यहाँ पे जो काफ़िया हो जाएगा वो आ साउंड का हो जाएगा, इस तरह से। तो आप काफ़ी के बारे में समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो कहीं भी मैसेज करके बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। खैर, अ, छोटी सी कोशिश है, होपफुली समझ आई होंगी चीज़ें। आगे हम लोग आगे बस बहर पे बात करेंगे, बस ये दो एक इंट्रोडक्टरी वीडियोस थी, पहले गज़ल के बारे में, दूसरा काफ़ी के बारे में। अब आगे जो भी हम बात करेंगे वो बहर को लेके वीडियोस होंगी, थोड़ी बहुत वीडियोस होंगी। तो होपफुली मैं कोशिश करूँगा कि बहर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा पाऊँ। बस इसी के साथ विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कोई भी अगर आप कुछ भी कहना चाहें, कोई राय देना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें, कोई इम्प्रूवमेंट अगर आपको कुछ वैसा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। शुक्रिया।